सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उपनिषद सार की चर्चा में इस स्वाध्याय में हम प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न के प्रसंग का दिग्दर्शन कर रहे थे, स्वाध्याय इसका कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा है। जैसे तीसरे प्रश्न में प्राण विद्या का विस्तार विवेचन उसका प्रस्तुत किया था, इस चतुर्थ प्रश्न में जो शरीरगत प्राणेंद्रियां हैं और इसमें कौन सोता है कौन जागता है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर ऋषि ने दिया है। और जब हम प्राण की चर्चा करते हैं, प्राण की महिमा की बात करते हैं, तो पिछले प्रसंग में हमने तीसरे में दूसरे में प्रश्नों में जो इतना विशद प्राण की महिमा का वर्णन किया है, वास्तव में यदि हम जीवन में सुदृढ़ता चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को आरोग्यता से युक्त करना चाहते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति हमारे लिए और इस संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। वे लोग जो नित्य प्रति प्राण साधना करते हैं और इस प्राण के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, वे अलग अलग प्रकार से अपने मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी इस प्राण की महती भूमिका पाते हैं। अर्थात यह व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और इस व्यष्टि में, इस शरीर में प्राण की जो महिमा है, एक एक कोशिका, एक एक हमारे सेल को अत्यंत ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। इसलिए हम प्राण साधना करें और जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है कि वास्तव में यह प्राण ब्रह्म के समान है, यह प्राण हमारे लिए ऊर्जा का अक्षय भंडार है। जैसा वेदों में कहा है कि प्राण औषधियों का भी औषधि है, महाऔषधि है। प्राण रोगियों के लिए सबसे बड़ी औषधि, महाऔषधि है। योगियों के लिए इस संसार के संसाधनों का सदुपयोग कर सकें ऐसा सामर्थ्य देता है और जो समाधि तक पहुंचने का सामर्थ्य देता है। इसलिए आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे। संसार में व्यक्ति यदि इस आध्यात्मिक जीवन को समझ ले, इस आध्यात्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए वो चलना आरंभ कर दे, तो निसंदेह यह अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। और इसी कल्याण की कामना से इन ऋषियों ने प्राण की महिमा के विषय में पिपलाद ऋषि से जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, हम सब के अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। ऋषि पूछ रहे हैं कि प्राणेंद्रिय आदि इसमें कौन सोता है। अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्या पृच्छा भगवन एतरस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस् अस्मिन् जागृति कतर एषा देवः स्वप्नान् पश्यति कस्येतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। अब जो सौर्य के पुत्र हैं, हमने पिछली भी कक्षा में चर्चा की थी, गार्ग्य ने पिपलाद ऋषि से यही पूछा कि हे भगवान,
आप मुझे यह बतलाइए कि एतस्मिन् पुरुषे, इस मानव शरीर में कौन सोता है, कौन जागता रहता है, कौन स्वप्न देखता है और किसको सुख होता है, और कस्मिन् ओ सर्वे संप्रतिष्ठिता। यह अंत में प्रश्न आया कि किसमें ये सब ठहरते हैं, अर्थात इसका आधार देव कौन है। इस प्रकार 5 प्रश्न एक साथ कर दिए। प्रश्न करना, जिज्ञासा अपनी रखना, अपनी अभिप्सा, अपने लक्ष्य के प्रति यदि हम जागरूक होंगे तो ये संसार में हमको इस चीज़ें अवश्य ही आकर्षित करती है। इसलिए ऋषियों का तो जीवन ही श्रुति के ऊपर निर्भर है। वैदिक जो परंपरा है, वेदानुकूल आचरण, और वो गुरु शिष्य परंपरा से ही हमको ज्ञान मिलता है। हमको स्मरण रखना चाहिए, हम प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिज्ञासा परक आत्म कल्याण की भावना से, मुमुक्षुत्व की भावना से जो जिज्ञासुओं के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक समर्थ गुरु ही उनका उत्तर दे सकता है, उनकी जिज्ञासा शांत कर सकता है, उनकी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकता है। इसलिए हम सब के अंदर एक जिज्ञासु बैठा है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में तो प्रश्न आएंगे और प्रश्न करने वाला व्यक्ति समाधान तक भी पहुंचता है। यदि प्रश्न नहीं करता, शास्त्रों में आया है पृच्छको भवति पंडितः, जो प्रश्न करता है वो पंडित हो जाता है, पंडित कहलाता है। और सबसे अच्छा जीवन उसी व्यक्ति का होता है जो जिज्ञासा करता है। हम छोटे बच्चों को देखें, छोटे बच्चे जितना उसका बौद्धिक सामर्थ्य श्रेष्ठ होगा उतना वो प्रश्न करता है। माँ से प्रश्न करेगा, पिता से प्रश्न करेगा, जो व्यक्ति उसके साथ रहेगा वो प्रश्न करता है निर्भीक होकर के। उसको कोई संकोच नहीं है कि मुझको लोग क्या कहेंगे, उसका उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न करता है। और प्रश्न करने वाला वह शिशु अपने निर्मल स्वभाव में, अपने कोरे स्वभाव में, क्योंकि उस समय उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है, बच्चे मन के सच्चे। तो बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो, यदि वह ज्ञान का पिपासु है तो निसंदेह वह अपने स्वभाव में सदैव जिज्ञासा रखने वाला रहेगा। और जिज्ञासा से फिर उसको इतनी सूचनाएं मिलती जाती हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी हमारे गुरु ही जैसे होते हैं। उनसे हम सीखें कि जो चीज़ हमको नहीं आती है, जो वस्तु व्यक्ति स्थान के संदर्भ में हमको ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को हमको अपने से बड़ों, अपने से जो वयोवृद्ध हैं, अपने से जो ज्ञान वृद्ध हैं, ऐसे ज्ञानी ध्यानी, ऐसे योगी महात्माओं से, ऐसे धीर गंभीर विद्वानों से जिज्ञासा जरूर करनी चाहिए। बच्चा पूछता रहता है, 1 मिनट भी आप उसको यदि साक्षी भाव से देखें, यदि वह क्रियाशील है तो जहां भी जाएगा वो पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, हाथ में उसको पकड़ लेगा, ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, ये जो प्रश्नात्मक हमारी स्थिति होती है, स्वभाव हो जाता है। तो प्रश्न के बाद उसका उस शंका का, उस व्यवधान का, उस प्रश्न का
उत्तर भी मिलता है, उसका निदान भी होता है, समाधान भी होता है। और जो व्यक्ति जरा विचार भी नहीं करता कि संसार क्यों है, कैसे है, ये शरीर कैसे काम करता है, ये इंद्रियां कैसे काम करती हैं, तो ऐसा जो जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है उसको कभी जीवन में ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसको जिज्ञासा है कि यह शब्द कैसे बना, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो वो शब्द शास्त्र को धीरे 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 आत्मसात कर लेता है। यह वस्तु ऐसी क्यों है, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, यह जीवन ऐसा क्यों है, ये जगत ऐसा क्यों है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, ये जो सारी समस्याएं हमको लगती हैं, तो जिज्ञासा करना और जिज्ञासा से युक्त रहना, प्रश्न आए तो उनका उत्तर भी कभी न कभी हमको मिलता ही है, प्रकृति से भी मिलता है, इस संसार के प्रबुद्ध लोगों से भी मिलता है ज्ञान। लेकिन हम इसको स्वीकार करें, इसको जानें और सच्चे जिज्ञासु बने। पृच्छको भवति पंडिता, अच्छे प्रश्न करें। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न करने वाले हो जाते हैं कि उल्टा ही प्रश्न करते हैं, अपमानित करने की दृष्टि से करते हैं, उसको नीचा दिखाने की दृष्टि से करते हैं, कि इनको परीक्षा लेने की दृष्टि से प्रश्न करते हैं आजकल लोग, कि कितने पानी में है, हम इसको जरा सा नापें, इसकी जो है परीक्षण इसका हम करें। तो ये जो प्रश्नात्मक स्थिति है, प्रश्नात्मक शैली है, वो ऐसे कभी भी हमको कल्याण की ओर नहीं ले जाएगी। हम प्रश्न करें और उसका उत्तर ठीक ठीक भी मिल जाए तो भी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम तो उस व्यक्ति को जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं, जिसको विद्वान सारी दुनिया समझ रही है, हम तो उसको नीचा दिखाने के जो है कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा हम बिंदु तैयार कर रहे हैं। तो ये जो भावना है, ये अपरिपक्व भावना है, यह कलुषित भावना है, यह ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से युक्त भावना है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन जिसके अंदर कोई मैल नहीं है, कोई वैर नहीं है, निर्वैर है, जो पूर्ण सात्विक है, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है, वह एक बार प्रश्न करता है और उसके प्रश्न का उत्तर मिलते ही वो तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। हम भी ऐसा प्रयत्न करें जैसा ऋषियों ने यहाँ पर हमको उपदेश किया है। साक्षात ऋषि हमारे लिए हैं, तो हम सच्चे प्रश्न करने वाले हों और प्रश्न के बाद जो उत्तर मिले उससे संतुष्ट होने वाले हो जाएं। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। और इस प्रकार से जब सौर्य के पुत्र गर्ग, गोत्री गार्ग ने यह प्रश्न किया, तो कौन इसमें शरीर में सोता है, कौन जागता है, और इनका आधार देवता कौन है, इस प्रकार 5 प्रश्न किए। तस्मै सहोवाचा यथा गार्ग्य मरीचयोर अर्कस्यास्तम गच्छतः सर्व एव एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येके भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादते न आनंदयते न विसृजते न्यायते स्वपिति त्यात्यक्षते। बहुत सुंदर बात कही कि जब व्यक्ति निद्रा में होता है, यही प्रश्न किया कि भाई सोने पर कौन कौन सी इंद्रियां जागृत रहती हैं, कौन सी इंद्रियां कार्य करती हैं, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धिमती गार्गी, ऋषि पिपलाद उसको बहुत उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले गार्गी, जिस प्रकार मरीचया किरणें
अर्कस से सूर्य के अस्त होने पर सभी किरणें उस सूर्य में एकीभूत हो जाती हैं। सारे संसार को प्रकाशित करने वाली सारी हमारी जो किरणें हैं सूर्य की, जो आदित्य का प्रकाश चारों ओर फैला होता है, और जब वो धीरे 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 अस्त की ओर जाने लगता है, अस्ताचल की ओर वह सूर्य होता है, तो उस समय ये सारे भूमंडल की जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वे सब एकीभूत होने लगती हैं, अर्थात उस सूर्य में समाने लगती हैं। और पुनः उदयतः, फिर दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर समस्त भूमंडल में प्रकाश फैल जाता है, किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और कण कण प्रकाश से युक्त हो जाता है, उत्साह से युक्त हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रकार कहा कि प्रचरंती, प्रभात में प्रकाश के प्रभाव को देखिए तो चारों ओर प्रकाश से प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, और उस समय महत्वशाली मन में स्थित हो जाती है। उस सबसे महत्वशाली मन में जो सारी इंद्रियां हैं, जो सारी इंद्रियां हैं, वे पुनः उदय होने पर समस्त भूमंडल में फैल जाती हैं, और इसी प्रकार से सारी इंद्रियां आदि परे देवे मनसी, उस सबसे महत्वशाली मन में स्थित हो जाती हैं। तेन तरही ऐसा पुरुषा, उस समय यह जीवात्मा जो है न कुछ भी बाह्य शब्दों को कानों से सुन पाता है, और न आंखों से देख पाता है, न ही नासिका से सूंघ पाता है, न रसना से, जिह्वा से किसी प्रकार का स्वाद ग्रहण कर पाता है, न त्वचा इंद्रियों से स्पर्श ही कर पाता है, न वाणी से बोलता है, न हाथों से कुछ ग्रहण कर पाता है, न किसी प्रकार का आनंद उठा पाता है, आनंद नहीं ले पाता है, और सुख का ही अनुभव कर पाता है, न विसृजते, न ही मल मूत्र आदि का त्याग करता है। इति आचक्षते, ऐसा लगता है कि ये सो रहा है। जब व्यक्ति का शयन की जो अवस्था है, व्यक्ति का जब सोने का समय हो, तो उस समय की स्थिति बताई है कि यह जैसे सूर्य अपने अस्ताचल की ओर धीरे 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 अस्त हो जाता है और सारी किरणें समेट लेता है, अस्त होना फिर उदय होना, ऐसे ही यहाँ पर यह कहा कि जब जो है सारी इंद्रियां जब समस्त उदय होने पर समस्त भूमंडल में फैल जाती हैं और सारी इंद्रियां आदि उस महत्वशाली मन में स्थित हो जाती हैं, उस अवस्था में यह जीवात्मा न कुछ भी जो है, जब शयन का समय होता है तो उस समय कुछ भी यह इंद्रियों से कर नहीं पाता है। यह अवस्था हो जाती है, उस अवस्था में यह जीवात्मा न कुछ भी बाह्य शब्दों को कानों से सुनता है, क्योंकि व्यक्ति सो रहा है, ऐसा सो रहा है। सोने पर यह बिल्कुल मृतक समान हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, और वह शब्द होने पर भी शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाता। तत्परे तेन तरह पुरुषो न शृणोति न पश्यति, आंखों से वो देख नहीं पाता है, न पश्यति न जिघ्रति, नासिका से सूंघ नहीं पाता, नासिका भी खुली है। ऐसे व्यक्ति जागृत अवस्था में हो, उसको कहीं से कोई सुगंध आ जाए, दूर से कहीं पाकशाला से कोई सुगंध आ गई, कहीं अन्य से सुगंध आ गई, तो ऐसे व्यक्तियों की नासिका इतनी संवेदनशील होती है, ग्रहण शक्ति इतनी संवेदनशील होती है, तो दूर से ही बता देते हैं कि आज तो इस घर में, इस मकान में रहने वालों ने ये भोजन बनाया है। या कई कई किलोमीटर तक जब हम यज्ञ करते हैं तो उसकी सुगंध ही फैल जाती है, तो जो रोज करते हैं और उसकी सुगंध को जानते हैं, परिचित हैं, वे लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहीं पर यज्ञ हो रहा है या यज्ञ हुआ था। हम ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं पर यदि चर्चा करते हैं तो निसंदेह यह परम पिता परमेश्वर की बड़ी कृपा है
कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा संपूर्ण जो सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, सहना, ये इतना सरल नहीं है। कितनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने फिट कर रखी है शरीर में। इंद्रियों की बात करें, मन की बात करें, बुद्धि की बात करें, आत्मा की बात करें, लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या जब व्यक्ति सोता है तो ये इतना ऐश्वर्य होने पर भी यह बिल्कुल धराशायी हो जाता है और ऐसा लगता है कि समाधि में चला गया। यही बात कर रहे हैं कि उस समय जब व्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में होता, सो रहा होता है, तो सुनता नहीं है, कान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन घ्राण शक्ति नहीं काम करती है, ना देखने का कार्य होता। कभी कभी कुछ लोग बोलते जब आंख बंद है तो देखें कैसे। कुछ लोगों की आंखें ऐसे भी हो जाती हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, वो सोते समय उनको देखो तो आधी आंख जैसे लगता है खुली है इसकी आंख, और ऐसा लगता है कि देख रहा है, लेकिन वो आंख खुली होने पर भी, पुतली दिखाई पड़ने पर भी व्यक्ति देखता नहीं है, देख नहीं पाता है। इसी प्रकार से कहा कि न पश्यति न जिघ्रति, सामने कुछ भी सुगंधी रख दो तो उसको पता भी नहीं चलेगा क्या सुगंधी है, क्या आ रहा है, क्या ये किस चीज की सुगंध है, बता ही नहीं पाएगा। न रसते, रसना में फिर कुछ आप डाल दो तो भी उसको पता नहीं चलेगा। न स्पृशते, कुछ स्पर्श हो रहा है नहीं हो रहा है उसको पता नहीं चलेगा। सो भर जाए व्यक्ति तो उसको चाहे कोमल बिस्तर हो या कठोर बिस्तर हो, इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ना स्पर्शते, वह कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता, वाणी से बोल नहीं पाता, और ना किसी प्रकार का आनंद ले पाता है। सुख का ही अनुभव कर पाता है, ऐसा नहीं हो पाता उसके साथ, क्योंकि आत्मा की प्रेरणा से मन प्रेरित होता है। मन इंद्रियों को उसी प्रकार से अपने अपने विषय में नियुक्त करता है जिसकी आत्मा को ग्रहण करना चाहता है। इसलिए मन के अभाव में कोई भी इंद्रिय स्वतः विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। इस मन के कारण एकदम इस विषय को जो है सब विषय को ग्रहण नहीं होते हैं। जिसके साथ मन का संबंध होगा वही इंद्रिय विषय स्व विषय को ग्रहण करती हैं। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है, जब मन अन्यत्र होता है तब वह पुनः यह कहता है कि श्रीमान आपने क्या कहा था, मैंने सुना नहीं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। जब मन नहीं लगा हुआ है इंद्रियों के साथ, कान खुले हैं लेकिन शब्द सुनाई नहीं पड़ते, सुनाई पड़ते हुए भी हम उनको समझ नहीं पाते क्या कहा, तो हम इसको देखते हैं। अपने जीवन को हम ऐसे श्रेष्ठ बनाएं। आगे और चर्चा हम करेंगे, अभी तो जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया है और समझाने का प्रयास किया है। आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।